नमस्कार। सेहतनामा में मैं सुधाकर सिंह। कोरोना स्पेशल एपिसोड में हम पुनः चर्चा के लिए उपस्थित हो रहे हैं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक एवं नाड़ी निदान विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. अग्निहोत्री जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसे महामारी के भीषण संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्ति को उपचार के दौरान क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये है कि उसमें खांसी होती है जी और गले में खराश होती है, तो ये कई कारणों से हो सकती है। जी ये जरूरी नहीं कि आपको कोविड-19 ही हुआ, जी ये तो जांच के माध्यम से पता चलेगा। अच्छा, क्योंकि कफ गले में फंसता है जी। तो कई कारणों से फंस सकता है। एक सामान्य बुखार जैसा भी मौसम हो के सकता हिसाब से ही फंस सकता है। सर्दी लगी है तो भी आपको फंस सकता है। ये सही तो आपकी जानकारी तब मिलेगी आपको जी। जब आप उस पर लैब टेस्ट करवाओगे। अच्छा, जो रिपोर्ट्स आएंगे जो लेबोरेटरी के माध्यम से। लेकिन अब खांसी आ रही है, सर्दी लगी हुई है, तो लापरवाही मत बनी। जी, समय को देखते हाँ, हुए। समय को देखते हुए आपको लापरवाही नहीं बरतनी उसके अंदर में। तो जो पहले हम चीज देते हैं मामूली, जैसे खांसी वगैरह हो रही है, गले में खराश हो रही है, जी तो उसमें आयुर्वेदिक में श्रृंग भस्म है, टंकण भस्म है, गोदंती है, जी कुटान भस्म है, ये सब देकर के उसको नॉर्मल करते हैं। सेकंड स्टेज में जब गले में कफ भरी गई, तो गले में कफ भरी है मतलब नेचुरल है कि आपके फेफड़े में भी उसका असर पड़ेगा। मतलब फेफड़े में इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। जी। तो उस टाइम जब हम दवाई देते हैं वो जम्स को मारने के लिए, तो जम्स को मारने के लिए भी आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। मल सिंदूर है, अदरक भस्म है, जी गिलोय सख्त है, इनका कॉम्बिनेशन करके हम देते हैं सेकंड स्टेज में जब गले में कफ भर गई। इससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर ही बढ़ती है भाई, तो नेचुरल है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम सोचे कि भाई हम खा लिए है, मल सिंदूर बहुत दूर है जी, तो उग्रता ही उस कफ को पिघलाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि जो उपचार के दौरान जो दवाइयाँ लेते हैं, हाँ। जैसे हम एलोपैथिक लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, आप बता रहे हैं इनका नहीं होता है आयुर्वेद में, तो कौन सी ऐसी दवाई कैसे पता चलेगा कि साइड इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है? साइड इफेक्ट अगर बोलोगे आप तो आयुर्वेद में ही होते हैं। अगर लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आयुर्वेद में इफेक्ट होते हैं जी। जब अपन चावल ही खाते हैं, हमने मात्रा से ज्यादा चावल खा लिया क्या हो, इंडाइजेशन हो जाएगा, आपको लूज मोशन चालू रहेंगे, तो साइड इफेक्ट ही है ना जी। अगर हम प्रॉपर वे में उसको खाएंगे तो इंडाइजेशन नहीं होगा। तो आयुर्वेद में भी जो दवाइयां हैं वो वैद्य को की जानकारी होनी चाहिए कि उसको किस मात्रा में दिया जाए, किस मात्रा में उसको सूट करेगा। क्योंकि कई चीजें आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी हैं जो हानिकारक है, जैसे मल सिंदूर अपने आप में संख्या का इससे बनता है, हानिकारक तो है, लेकिन उसको किस मात्रा में दी जाए, कुल मिला के उसको परामर्श के अनुसार। हाँ, परामर्श, बिना परामर्श के तो कोई दवाई लो ही मात्रा जी। जैसे हम लोग खांसी आ गई, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते, तो कभी भूल की गलती न करें। मतलब खुद से डॉक्टर नहीं बननी है आप, डॉक्टर की सलाह से आपको मेडिसिन का प्रयोग करना है। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से ऐसी कौन सी औषधि उपलब्ध कराया जाए जिनको पूर्णतः शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिल सके? जैसा कि अभी माहौल है, उस माहौल में लोगों को ये तो कंफर्म है कि कोरोना की आज की परिस्थिति में कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। ये हमारे दर्शक भी जानना चाहें कि आयुर्वेद के माध्यम से ऐसे कौन सी औषधि है जिससे वो कम समय में और पुख्ता इलाज हो पाए और न्यूनतम व्यय में। जी, न्यूनतम व्यय में अगर आप बोलोगे तो भाई आप दवाई नहीं कर पाओगे जी। भाई खर्चा तो लगता ही है, चाहे आप मेरे से लो चाहे मेडिकल स्टोर से लो। आयुर्वेद दवाइयाँ तो महंगी है। ये है कि उससे उपाय में बचा जा सकता है। सबसे पहले कहेंगे कि जो कफ वर्धक चीजें हैं जी, आप उनको टोटली बंद कर दीजिए। परहेज करना है आपको। आपने 1000 रुपए की दवाई खाई, 10
परहेज नहीं किया तो वो दवाई बेकार है। तो परहेज के साथ में आप दवाई को खाइए तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे अदरक भस्म है वो कीटाणुनाशक है, मल सिंदूर है वो कीटाणुनाशक है। तो जो जर्म्स बनते हैं गले में या फेफड़ों में जो जर्म्स पैदा हो जाते हैं वो एक कवर टाइप का वो कर देते हैं। एलोपैथी मेडिसिन जो कवर कर देती है तो वो वहां सूख जाते हैं। तो कुछ समय के बाद में जो वो फटेंगे वहां से तो जर्म्स कहाँ जाएंगे, फिर से उभरेंगे। तो उन जर्म्स को खत्म करने के लिए आयुर्वेद के अंदर में मल सिंदूर है, रस माणिक्य है, अदरक भस्म है, इस चीजों का डॉक्टर वो करते हैं हम लोग। उससे समाधान तो अब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बोर्ड है उनकी तो मैं तर्क नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूं मैं कि उन साइंटिस्ट लोगों से मैं कर सकूं। तो छोटा सा उपाय जो बता रहा हूँ जो हम अपने हद तक रह के कर सकते हैं और हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, प्रकार से सुरक्षा कवच जो है वो बना सकते हैं बॉडी के अंदर में। डॉक्टर साहब एक कौतूहल का विषय है और हमारे दर्शक भी जो पिछले हमारा एपिसोड था उसमें भी कमेंट्स आए हुए थे, तो क्या कोरोना बीमारी या जो संक्रमण है इससे संक्रमित व्यक्ति को अगर आयुर्वेद के माध्यम से उपचार किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए और वह स्वस्थ हो जाता है तो क्या इसकी रिकवरी लाइफ टाइम है या फिर दोबारा ऐसा लगता है कि संभावना बनी रहती है? देखिए जब जड़ ही खत्म हो जाएगी तो बीमारी आएगी कहाँ जी भाई। हमने उसको दवा दिया, कोई भी मेडिसिन दे करके हमने बीमारी को दवा दिया तो उभरने की संभावना है उसके अंदर। लेकिन अगर वो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, जैसा कफ बना है मेन चीज में कफ ही बनता है जो सांस की अवरोध कर देती है, फेफड़ों को काम करने से मना कर देती है, श्वास नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कम बनेगी। तो जो जर्म्स को खत्म कर देंगे वहां से, कफ को निकाल देंगे बाहर तो फिर बीमारी कहां से आएगी। तो हम लोग को क्या कफ बना है चाहे वो आपकी सर्दी से बना है, कॉमन कफ एंड कोल्ड है तो भी, तो हमारा ये रहता है कि उसको वहां से खत्म कर दिया जाए, न कि उसको सुखाया जाए। सुखाने के भी उपाय हैं। अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एलोपैथिक और आयुर्वेद तो हम एलोपैथिक से उम्मीद करते हैं कि बीमारियों को दबा देती है लेकिन फिर से कुछ समय बाद या समय अंतराल बाद उभर के आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं, अगर समूल जड़ से ही नष्ट होती है, जड़ से नष्ट कर दो, पत्ते मत काटो आप जी, पेड़ के पत्ते मत काटो, जड़ को काट दो ना भाई। कफ पैदा हुआ है तो उस कफ को सुखाओ मत, उस कफ को वहां से खत्म कर दो ताकि उसका जो कीटाणु पल भी रहे हैं वो निकल जाए आपकी बॉडी से। मतलब उपचार सब चरणबद्ध तरीके से होता है, चरणबद्ध तरीके से उसको किया जा सकता है ताकि एक बार अगर बीमारी से निजात हो गई तो दोबारा लाइफ टाइम बीमारी नहीं आएगी। ये चीज इंश्योर है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शक इस सेहतनामा के माध्यम से आवाम जो हमारे जो साक्षात्कार को देख रहे हैं वो स्वास्थ्य लाभ और आयुर्वेद के माध्यम से अपने को, परिवार को, समाज को कैसे हेल्दी रखें, तो आपके माध्यम से कुछ संदेश और टिप्स लेना चाहेंगे। जी सबसे पहले सबसे बेहतरीन चीज जो है सोशल डिस्टेंसिंग का है, इससे बढ़ के और कोई उपाय नहीं है जी। मतलब शासन प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग का जो निर्देश है, जो निर्देश है उनका पालन कीजिए, कोताही मत कीजिए उसके अंदर में। या जबरदस्ती मास्क लगा के घूम रहे हैं, ये जबरदस्ती हम लोग को रोक रहे हैं तो उस टाइप का मत होइए आप। मतलब संक्रमण से खुद को बचाना है, आप अपने आप को बचाइए और दूसरों को बचाइए जी। इसमें ये नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे कुछ नहीं हुआ, दूसरा कुछ नहीं होगा, ये मत सोचिए। खास करके जब आप घरों से बाहर रहे तो संक्रमण की संभावना 100% बढ़ जाती है। किसको है किसको नहीं आता है पहचानो, यहाँ सामने लिखा नहीं है उसके अंदर में जो संक्रमित व्यक्ति है जी। तो इससे बेटर है कि भाई आप अपने आप को बचा के चलिए। आप बचेंगे तो आप 10 लोगों को बचाओगे जी। मतलब स्वयं की सुरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। डॉक्टर साहब चर्चा में आप इतनी बहुमूल्य जानकारी दिए और चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत